इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे बता देती, मैं behzad से बात करता। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और निम्रा के घर वाले भी कहाँ मान रहे थे जो मैं आपको कुछ बताती। और अब क्या वो मान गए? फिलहाल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानी behzad का इकलौता बेटा है। behzad अपनी बेटे की खुशी देखेगा और हमारी बेटी की खुशी उसका क्या? जबकि ज़हरा पप्पू हमेशा से नवाल को मानी की दुल्हन कहती रही हैं। एक वही तो हैं जो अभी तक नवाल को मानी के लिए पसंद करती हैं, लेकिन मानी उनकी सुनता कहाँ है। और एक बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ, आज नहीं तो कल मानी की जिद के आगे सब हथियार डाल देंगे। अच्छा, तो तुमने भी ये बात कबूल कर ली है? और कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि आप behzad से बात कर सके? अरे मेरा यहाँ खून खौल रहा है और तुम कह रही हो कि मैं बात कर सकूंगा या नहीं? मुझसे से आपका ही नुकसान होगा। मानी ने तो अपनी मर्जी कर ली, अब ये ना हो कि जो रिश्ता बाकी रह गया है वो भी। वह कहाँ जा रहे इतने गुस्से कुछ में? नहीं, हटो मेरे रास्ते से। हमजा, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आज मैं behzad से दो टोक बात करूंगा। क्या बात करनी है तुमने behzad से? इतनी नादान मत बनो। अगर तुम्हारी गलतियों पे मैं खामोश रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा रहूं और वो मानी कहीं और शादी कर ले। हमजा, मानी मेरा बेटा है और तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी जिंदगी पर। मानी की अपनी लाइफ है और उसे पूरा हक है अपनी मर्जी की लाइफ पार्टनर मुंतखब करने का। बकवास बंद करो, मुंह मत खुलवाओ मेरा। अगर नवाल का मुझे लिहाज नहीं होता तो मैं... तुम्हें किसी का कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है। नवाल को सब कुछ मालूम है। और मेरी जिंदगी तो वैसे ही एक खुली किताब है। तुम्हें तो जिंदगी एक मजाक लगती है दानिया। पहले तुमने मानी और behzad को छोड़ा और अब आसिम को। हाँ, मैं पछता रही हूँ मानी को छोड़कर, मगर आसिम के साथ जो मैं जिंदगी गुजार रही थी वो किसी अजाब से कम नहीं थी। तुम सब क्यों मेरे किए हुए फैसलों पर हमेशा मुझे गलत समझते हो? और आसिम का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। नहीं, तुमने हमेशा अपनी ख्वाहिश और खुशी को अहम समझा है, कभी किसी की फिक्र नहीं की। यहाँ तक कि अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी बेटी की खुशियां तक बुला दी। ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ। और अगर तुम्हें अपनी तलाक याफ्ता बहन को अपने साथ रखते हुए शर्म आ रही है तो तुम कह दो, मैं कहीं और जाकर रहने लगती हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज ऐसे मत कहें। तुम चुप करो। हाँ, शर्म आती है मुझे, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा शर्मिंदा ही किया है। अगर मेरा वजूद तुम्हारे लिए इतना ही बाइस शर्म है, आई विल लीव। मैं कहीं और अपना रहने का बंदोबस्त कर लूंगी। ऊपर रुके। अब्बा रोकिए उन्हें प्लीज। वो अपनी मर्जी से जा रही है, मैंने नहीं कहा उसे जाने के लिए, ना ही मैं रोकूंगा। माँ वो बाकी चली जाएंगी, प्लीज उन्हें रोके। कोई नहीं रोकेगा उसे, कोई नहीं रोकेगा। मैं वो सब कुछ जानता हूं जो आपने मुझे नहीं बताया। बस ये अफसोस जरूर रहेगा कि मलिया के दामन में दुख भरने वाले अगर उसके अपने थे तो मुझसे मेरी खुशियां छीनने वालों में भी मेरे अपनों का हाथ था। जो हुआ मैं सह गया, बस अभी बरसों पुरानी जिद को खत्म कर दें। मानी की खातिर निम्रा का हाथ मांगने चली जाए। सोचिएगा अम्मी, आपकी हाँ मानी को मलिया की हाँ से ज्यादा खुश करेगी। हेलो दादू, पुप्पो घर छोड़ के जा रही हैं। अब्बा किसी की बात नहीं सुन रहे, आप प्लीज उन्हें आके रोक लें। क्या हुआ, क्या बात हो गई? बस पुरानी बातों पे अब्बा उन्हें सुनाने लगे, फिर बात बहुत बिगड़ गई। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। ओके, मैं फौरन आ रही हूँ। ओके। हम ना, मेरा बैग कहाँ है भाई, जल्दी से लेकर आओ। पुप्पो प्लीज देखिए, अब्बा का गुस्सा ना वक्ती है, खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज मत जाएं। हटो नवाल। यहाँ से जाओगी तो एक और गलती करोगी तुम। मैं तो वैसे ही हमेशा सारी उम्र गलतियां करती आई हूँ, एक मेरी गलती और बर्दाश्त कर लो।
माँ प्लीज अब्बा को बुलाएं, प्लीज। दादो, थैंक गॉड, प्लीज आप रोकें इन्हें। क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो मैं किसी होटल में जाकर रहूंगी, उसके बाद अपनी मुस्तकिल रिहाइश का कहीं बंदोबस्त करूंगी। पागल हो गई हो? कहीं नहीं जा रही हो तुम? फुप्पो, अब मैं इस घर में नहीं रुक सकती। मुझसे अब मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। हमजा कहाँ है? जी वो ऊपर है। कमाल है, बहन घर छोड़कर जा रही, वो ऊपर बैठा है। हमजा अगर मुझे यहाँ आकर रोकेगा भी तो मैं तब भी नहीं रुकूंगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? अपने एहसानात ना गिनाओ दानिया। अगर तुमने किया है तो हमने भी हमेशा तुम्हें बहुत प्यार दिया है। जब तुम अपने बेटे की खुशी देख रही हो तो नवाल भी हमारी इकलौती बेटी है। हाँ बेटा, देखो हमजा रूबी ने तुम्हें हमेशा बहुत प्यार दिया है। अगर हमजा ने तुमसे कुछ कह भी दिया तो बेटा नाराज होकर जाने की तो जरूरत नहीं है ना। फुप्पो, मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, मगर मैं अब इस घर में मजीद नहीं रुक सकती। मेरी भी नहीं मानोगी? फुप्पो, मुझे मजबूर मत करें। आप जानती हैं कि मैं एक बार फैसला कर लूं तो वो तब्दील नहीं करती। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। बात को ना बढ़ाओ दानिया, जो करना था कर लिया। अब यहाँ से जाकर हमें मजीद तकलीफ मत दो। मेरे यहाँ से चले जाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। फुप्पो जिद ना करो दानिया, हमारे लिए तो यही डूब मरने का मकाम है कि तुम होटलों में ख्वार होती फिरोगी। फुप्पो, मैंने कहा ना, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ, मगर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। इट्स फाइनल, प्लीज। अच्छा फिलहाल तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। सोचने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा घर भी है। पप्पो, वहां कैसे जा सकती है दानिया? क्यों नहीं जा सकती भाई? वो सिर्फ बेहजाद का घर तो नहीं है, इसके पुप्पो का घर है, इसके बेटे का घर है। मैं हमजा की तरह इससे आंखें नहीं फेर सकती। तुम चलो मेरे साथ, देखो कि कौन रोकता है तुम्हें।